Good morning everyone. I am Anuradha Rajput from Allied Medical Sciences from IIMT University, Meerut. Today I am talking about my topic is Giardia lamblia. Giardia lamblia is a protozoal parasite is capable of causing infection, sporadic and epidemic diarrheal illness. Sporadic means occasionally single and irregular, and epidemic means कि the large number of people and animals suffering from the same disease at the same time. Introduction. Phylum is Sarcomastigophora, subphylum is Mastigophora, and class is Zomastigophora. The parasite belonging this group possess one or whip-like flagella, so they known as flagella. Flagella are thread-like structure and they are locomotion of flagella. Classification depending on the habitat. They are placed under two groups: lumen dwelling flagellate and intestinal, oral and genital. First is parasite hemoflagellate, blood or tissue parasite. Second is Leishmania species Arices, and third is Trypanosoma bursoi, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड. ट्रिपैनोसोमा कुर्ज़ई, आरिसेस एंड ब्लड. कि कौन कौन से पैरासाइट्स हैं जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज ल्यूमन ड्यूलिंग फ्लैजिलेट. कौन कौन से ल्यूमन ड्यूलिंग फ्लैजिलेट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जीनस इज जियार्डिया, पैरासाइट इज जियार्डिया लैम्ब्लिया, एंड थर्ड इज हैबिटेट कि कहाँ पे पाया जाता है तो ड्यूडेनम में पाया जाता है. सेकेंड इज कल्कोमास्टिक इन जियार्डिया मैंसिली, ये कहाँ पे पाया जाता है फॉर सिक्किम. ऐसे ही जो सारे पैरासाइट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे इनका फुल नेम है और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये इस लिस्ट में आपको बताया गया है. नेक्स्ट इज कि जियार्डिया लैम्ब्लिया, आल्सो नॉन एज जियार्डिया लैम्ब्लिया इंटेस्टाइनल एंड लैम्ब्लिया इंटेस्टाइनल्स. साइंटिस्ट के नेम पे ही जियार्डिया का नाम रखा गया. फर्स्ट सीन बाय एंटनी वैन ल्यूक बाय एग्जामिन हिज ओन स्टूल. जियार्डिया मीन्स प्रोफेसर जियार्ड ऑफ पेरिस एंड लैम्ब्लिया मीन्स प्रोफेसर लैम्बल ऑफ प्रेग. इसके नाम पे ही जियार्डिया का नाम दिया गया है. नेक्स्ट इज द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जियार्डिया लैम्ब्लिया पैरासाइट कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर हम स्पेशली देखा जाए तो ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक कंट्रीज में. और कहाँ पे पाया जाता है ये मोस्टली यंगर एज ग्रुप में पाया जाता है. जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं यंगर एज के जो पीपल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा ये देखा जाता है, क्योंकि ये वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न डिजीज़ है जिसके कारण ये डिजीज़ हमें कॉज होती है. कौन सी? जियार्डिया लैम्ब्लिया. तो नेक्स्ट इज हैबिटेट की कहाँ पे जियार्डिया लैम्ब्लिया पाया जाता है. तो फॉर ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ द जेजुनम, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जियार्डिया लैम्ब्लिया पैरासाइट्स पाया जाता है. नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में देखा जाए तो ये टू फॉर्म्स में होता है. फर्स्ट इज ट्रोफोजोइट, सेकेंड इज सिस्ट. जो ट्रोफोजोइट है वो इसकी वेजिटेटिव फॉर्म है और जो सिस्ट है वो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है. क्यों? क्योंकि सिस्ट इज इनमेच्योर फॉर्म और ट्रोफोजोइट इज मैच्योर फॉर्म. तो नेक्स्ट इज कि हम ट्रोफोजोइट की बात करें तो ट्रोफोजोइट कैसा होता है? टेनिस या हार्ट शेप का आपका जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है. डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स, वेंट्रिकल सरफेस इज कॉन्केव लाइक दिस. Ventricle surface is concave and ventricle surface is convex and is axostyle diagonally placed from a dividing within cyst. This is Giardia lamblia. This is present medium bodies. This is four flagella are present. They are locomotion of flagella. They are two nucleus are present. न्यूक्लियस के अंदर कैरियोसोम प्रेजेंट होता है जो कि क्रोमेटिन मटेरियल का काम करता है. इसमें एक्सोनिक बॉडी प्रेजेंट होती है जो हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर का सपोर्ट देती है. ठीक है. अब इसमें फोर फ्लैजिला आर देयर और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लोकोमोशन का काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं. नेक्स्ट इज की सिस्ट.
अभी हमने बात की थी ट्रोफोजोइट की, मेच्योर फॉर्म की। अब बात करेंगे इनमेच्योर फॉर्म की, जो हम किसके द्वारा लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। तो सिस्ट हमारी राउंड शेप एंड ओवल शेप की होती है, जिसमें 4 फ्लैगेला प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सोन इन बॉडी प्रेजेंट होती है, जो आपको बॉडी को सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इस थर्ड इज ये 12 pm टू इंटू 7 pm सराउंडेड बाय हाईलाइन सिस्ट वॉल। जो इसकी वॉल है, जो कवर है, वो किससे कवर है, हाईलाइन सिस्ट वॉल से कवर है। 4 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट ईच पेयर एंड एसिड इन्वायरमेंट ऑफन कॉजिंग पैरासाइट्स टू एक्निसिस्ट। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इसका कैसे कैसे होगा, किस किस के द्वारा हुआ कल्टीवेशन इसका। फर्स्ट इज चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट और ह्यूमन सीरम। सेकेंड इज हॉटिंगर डाइजेस्ट, ट्रॉपिक मीट डाइजेस्ट। नेक्स्ट इज कैसे कैसे इसकी इम्यूनिटी है, कैसे कैसे रिस्क फैक्टर है, कैसे कैसे ये बॉडी में फैलेगा और कैसे कैसे पेशेंट को दिक्कत होगी, क्या क्या सिम्टम्स उसको आएंगे। तो फर्स्ट इज ब्लड ग्रुप ए में एल्कोहाइड्रिया, एल्कोहिज्म जो पेशेंट होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनको माल न्यूट्रिशन, यूज ऑफ कैनिबियासिस, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस, पैनिक इम्यून डिफेक्ट्स यानी कि 19A डिफिशिएंसी जिसको होगी, उसमें जियार्डिया लैम्बलिया इजीली देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कैसे कैसे जियार्डिया लैम्बलिया हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो जियार्डिया लैम्बलिया फॉर कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में हम डेली लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन में अकर इन चिल्ड्रन, मेल, होमोसेक्सुअल, मेंटली इल पर्सन। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल। अभी हमने बात की कि कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा, कहाँ ये पाया जाता है और कहाँ कौन कौन से इसके साइंटिस्ट थे। अब तक हमने ये बात की। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की कि ये पूरी बॉडी में कैसे कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो जियार्डिया पासिस इट्स लाइफ साइकिल थ्रू वन होस्ट, यानी कि इसका कौन होस्ट है, सिर्फ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ले रहा है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म मेच्योर सिस्ट 10 to 100 सिस्ट आर इनफ टू इन्फेक्शन, यानी कि 10 to 100 सिस्ट को अगर हम खा लेते हैं, किसके द्वारा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा जब हम इसको खा लेते हैं, तो जो प्री मेच्योर सिस्ट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। इंगेशन ऑफ द सिस्ट बाय फूड और ड्रिंक के थ्रू। तो विद इन 10 minute इंगेशन द सिस्ट हैचेस आउट इनटू द ट्रोफोजॉइट। They multiply immerse number of binary fusion as colon in duodenize, यानी कि कॉलोनाइज हो जाता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में। बाइनरी फ्यूजन के कारण क्या होता है कि हैच आउट होके ये किसमें हो जाता है, इनटू ट्रोफोजाइट, एंड मल्टीप्लाई किसमें करता है, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा कॉलोनाइज करता है ड्यूडेनम में। तो दे लिव इन द ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ द जेजुनम, फीडिंग बाय पिनोसाइटोसिस। During unfavorable condition, assessment occur usually in the colon, यानी कि हमारे बॉडी में अंदर एंटर करेगा, ड्यूडेनम में जाएगा, वहाँ से बाइनरी फ्यूजन करेगा, वहाँ से हैच आउट कर लेगा। फिर क्या करेगा कि थिक वॉल रेजिस्टेंट वॉल इज सिक्रेटेड बाय द पैरासाइट। द सिस्टिक सेल इज देन डिवाइडेड इनटू थिन इन द सिस्ट वॉल, यानी कि ये क्या करेगा कि सिस्ट वॉल जो होगी हमारी डिवाइडेड हो जाएगी किस में, सिस्ट वॉल में, ठीक है। सिस्टिक वॉल किस में डिवाइडेड हो रही है, सिस्ट वॉल में। तो नेक्स्ट इज, अब बात कर लेते हैं, अभी हमने बात की पैथोजेन लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में कैसे कैसे बॉडी के अंदर एंटर किया, कैसे कैसे उसने हैच आउट किया। अब हम बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ सकलिंग डिश the adhere the convex surface of epithelial cells and crypts of intestinal mucosa। तो ये कहाँ पे इन्वेड नहीं करेगा, टिश्यू में इन्वेड ये नहीं करेगा। तो मे कॉज abnormalities of villus accrued by apoptosis। Third is capable of producing harm by the toxic effect variant specific surface proteins, irritative effect of spoliative action by diverting the nutrients।
टू अवॉइड द हायर कंडीशन, जैसे कि माल न्यूट्रिशन होगा किसी को, ठीक है, या अबनॉर्मलिटीज होगी, या फीवर है, किसी को कफ है, टीबी है, किसी का इन्फेक्शन है। बॉडी में अगर किसी चीज़ का इन्फेक्शन है और हम इसके अलावा अगर हम कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक पी लेते हैं तो हमारी बॉडी और इल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये वाला इन्फेक्शन भी जल्दी से हो जाता है। तो नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होगा, जैसे माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, म्यूकोसा डायरियल, डेल एपिगैस्ट्रिक पेन, क्रॉनिक एंट्राइटिस, एक्यूट एंट्रोकोलाइटिस, जैसे जनरल फीवर होगा, एनीमिया होगा, वेट लॉस होगा और एलर्जिक मैनिफेस्टेशन होगा। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कि पेशेंट में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस से कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट का क्या क्या सैंपल लेंगे और कैसे कैसे उसको डायग्नोस करेंगे। तो अगर हमें जियार्डिया लैम्ब्लिया का इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले सैंपल क्या होगा, स्टूल सैंपल। तो क्या करेंगे, हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकेंड इज एंट्रो टेस्ट, यानी कि जो स्टिंग टेस्ट से टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एंट्रो टेस्ट। थर्ड इज सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कार्ड टेस्ट उसको बोलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन एंड डीएनए या पीसीआर टेस्ट करेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। तो स्टूल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्टूल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूल सैंपल को कलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्ट फॉर्म स्टूल एंड ट्रोफोजोइड सिस्ट इन डायरेक्ट स्टूल एंड आफ्टर प्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टूल सैंपल लिया, उसकी एक स्लाइड बनाई, आयोडीन माइंड ऑन स्लाइन माउंट से 1 ड्रॉप हमने स्टूल सैंपल लिया, मिक्स किया, कवर स्लिप रखी एंड माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिखेगा, सिस्ट फॉर्म दिखेगी, किसकी, जियार्डिया लैम्ब्लिया की, ठीक है। तो उसको एग्जामिन करेंगे, कितनी हमें सिस्ट की फॉर्म दिख रही है उसको हम काउंट करके लिखेंगे और वही हम रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कि एंट्रो टेस्ट, स्टिंग टेस्ट करेंगे। थर्ड इज सीरो डायग्नोसिस करेंगे, जैसे एलाइजा हो गया, पीसीआर हो गया। ये वाले टेस्ट से हम कंफर्मेशन करेंगे कि जियार्डिया का इन्फेक्शन है भी या नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर टेस्ट में आ जाते हैं आपके। अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन की। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में कौन कौन से टेस्ट आते हैं आपके, आईआईएफ एंड एलाइजा, 2 टेस्ट आपके आ गए। टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेंट एंड पास्ट इन्फेक्शन, लैक सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, यानी कि हम इस टेस्ट में क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं किसको, कि पास्ट इन्फेक्शन को और लास्ट सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को देखते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर में आ जाएंगे, यानी कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या डीएनए प्रोब। ट्रीटमेंट में हम क्या पेशेंट को हम मेडिसिन दे सकते हैं, फर्स्ट इज मेट्रोडिनाजोल, टिनाडोनाजोल एंड नाइट्रोजोनाजोल, पैरोमिक्सिन। किसको, बच्चों को कौन कौन सी मेडिसिन देनी है एंड प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी मेडिसिन देनी है, पायरोमिक्सो, पायरोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज कि प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या करेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, वाटर एंड फीसिस का, यानी कि हम प्रोफाइलैक्सिस में क्या क्या हमें करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन लाइक हैंड वॉश बिफोर ईटिंग, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डायपर्स, जो हम बच्चों के डायपर्स को डिस्पोजल करते हैं, प्रिवेंशन फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। थर्ड इज बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड फिल्ट्रेशन बाय मेम्ब्रेन फिल्टर आर रिक्वायर्ड, यानी कि जो हम पानी पीते हैं कभी कभी हम फिल्टर जो होते हैं हम उसको चेक नहीं कराते हैं, हम कंटिन्यूसली पीते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गंदा पानी है हम उसको पीते रहते हैं और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, वाटर को चेक कराते रहना है और तभी उसको पीना है, ठीक है। थैंक यू।